आनंद जी इधर आ जाओ, बताइए आनंद, कोरिलेशन की डेफिनेशन बोलिए। कुणाल क्या पढ़ी थी? मैंने तो पढ़ी ही नहीं थी, वेरी गुड। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक का नाम क्या होता है x और एक का नाम क्या होता है। प्लीज कंसंट्रेट करें अब बोर्ड पर। आनंद ये चैप्टर बेटा जी ऑनलाइन खत्म हो चुका है, बट क्योंकि आपकी पहली ऑफलाइन क्लास है तो आप एक बार ये चैप्टर समझ लो क्या क्या था इसमें। तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है युवराज, उसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। कोरिलेशन 3 टाइप्स का होता है, बोलेंगे तनीषा कौन से 3 टाइप्स का कोरिलेशन होता है? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है, ऐसा हमने पहले भी क्लास में कहा है कि जब क्लास शुरू हो जाए तब इधर देखा करो, तब डिस्टर्ब मत करा करो। जो पढ़ा रहा होता है ना बेटा जी, उसको काफी डिस्टर्बेंस होता है इन सब चीजों से। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? अगर दोनों चीजें बढ़ रही है, क्या घट रही है, मतलब x की वैल्यू भी बढ़ रही है और युवराज y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उसको कौन सा कोरिलेशन कहते हैं? पॉजिटिव। अगर दोनों की वैल्यू कम हो रही है तो भी उसको पॉजिटिव ही कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सार्थक रिलेशन तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब दिशा बढ़ना और नेगेटिव का मतलब कम होना नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब होता है कि दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं। अगर दोनों एक जैसा रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में आनंद कैसा कोरिलेशन माना जाता है? पॉजिटिव। अगर दोनों कम हो रहे हैं तो तब भी पॉजिटिव। और अगर दीपशिका एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, अब क्या माना जाएगा आर्यन? नेगेटिव। और अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो कोरिलेशन क्या माना जाएगा? जीरो। x और y वेरिएबल का रिलेशन बताता है, कौन बताता है भाई? कोरिलेशन। तो अब तक जो आपने पढ़ा उसको एक फटाफट से रिकैप दे दो। व्हाट इज कोरिलेशन प्रणव? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y. How many types of correlation है? 3 types, positive, negative, zero. ठीक है, कोरिलेशन निकालने के लिए एक बंदे ने मेथड्स दिए थे जिसका नाम क्या था? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। कार्ल पियर्सन आपको सिखाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना। क्या सिखाएगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट। मान लो पेपर में आ गया हरमिंदर कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये मत समझना रहे दीदी ने तो कैलकुलेट कोरिलेशन सिखाया था। कोरिलेशन को ही बोलते हैं हर्ष कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका पूरा नाम होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के सार्थक 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हमने ऑनलाइन क्लास में दोनों के क्वेश्चन करे, डायरेक्ट मेथड से भी न्यूमेरिकल कराए और इनडायरेक्ट मेथड से भी न्यूमेरिकल कराए। बट अगर आपने वो अटेंड नहीं करा तो आज मैं दोबारा दोनों मेथड से करा देती हूँ एक एक बार, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा युवराज? खत्म। तो चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेट होता है। क्या होता है प्रणव? मीन कैलकुलेट होता है। इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम मीन लगाया जाता है। कौन सा मीन लगाया जाता है? एक चीज स्टैट्स के अंदर सीख लो आज कि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ना मान्या, हमेशा उसी का नाम क्या होता है? शॉर्टकट। कुछ लोग उसको शॉर्टकट बोलते हैं, कुछ लोग उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अरे चाहे ये स्टैट्स का कोई भी चैप्टर हो, हमेशा इनडायरेक्ट मेथड का ही नाम शॉर्टकट मेथड भी होता है, और हमेशा उसमें मीन नहीं निकलता, हमेशा उसमें एज्यूम मीन ही होता है। यहाँ पे कोरिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर, स्मॉल आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर। जब आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो प्रणव फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई का अंडर रूट, ठीक है। और जब आप इनडायरेक्ट मेथड से करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, जो आपने अभी तक लगाया था ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है वंशिका। इसके साथ 3 बॉक्स ऐड हो जाएंगे। ये 3 बॉक्स कुणाल मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे हरमिंदर तो पहले सार्थक हम बॉक्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अदरवाइज मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहला बॉक्स है माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन। ये वाला बॉक्स यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा माइनस सिग्मा एक्स का, ठीक है, और यहाँ ऐड होगा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, और अंडर रूट तो नीचे है। क्लियर? तो अगर बेटा जी आप ब्लू मार्कर वाली चीज को मान्य पहले सॉल्व कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। और ये जो ब्लू मार्कर से 3 चीजें ऐड हुई है, ये कौन से मेथड में ऐड हुई है? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला छोटा सा ही होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर।
क्लियर। आई थिंक युवराज को छोड़ के सबने इसका कोई ना कोई क्वेश्चन क्लास में जरूर किया है। आपने भी नहीं करा, बधाई हो। पहले आप इसको बोर्ड पे से नोट करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल देती हूँ। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं। पहले हम प्रणव डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे और फिर युवराज इनडायरेक्ट मेथड से। और वैसे हमने दोनों से कर लिया है, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से। एक ही बस यही चैप्टर है, 6 नंबर का कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जाएगा। हाँ एक ही टाइप का है, स्टैट्स में ज्यादा टाइप ढूंढना है, एक ही हो जाए वही बहुत है। ये मैथ्स में भी था ना, तो मैथ्स में बहुत। हाँ वो मैथ्स में काफी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है भाई। हर्ष नोट करो, इसका एक एक ही टाइप है और कोई एक क्वेश्चन या तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आएगा युवराज पेपर में, और या फिर इनडायरेक्ट मेथड से आएगा 6 नंबर का। बस सिंपल सी कहानी है। चलो ठीक है श्रुति, फिर बाकी कल क्लास में कंटिन्यू करें। क्या हुआ? कल भी इसको किया, ठीक है। अब कौन रह गया? तुषार। तुषार को पकड़ते हैं आज। कहाँ जाओ पकड़ने? बेचन? कहाँ पे है तुषार? ये गद्दार है, इन्होंने नाम बता दिया। यही तो ईमानदारी है, इसका भला कर रहा है बेचारा। समझते नहीं है ये। इसका वो सही है, वो गलत है। मतलब वो सही है, तरीका गलत है। चल जल्दी। और फिर हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट मेथड। ये आपके लिए 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल है। कई बार आप इतने भी लकी हो सकते हो कि आपको वो बोले ही ना कि कौन सा मेथड। आपकी मर्जी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अगर मैं होती तो इनडायरेक्ट लगाती, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यूज कभी भी इनडायरेक्ट में नहीं मिलेंगी। डायरेक्ट में डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, फिर तो तुम्हारा भूत बन जाएगा अगर डेसिमल में आ गया। फिर तो क्वेश्चन ही छोड़ देगा आर्यन तो 2 लाइन करके। चलो छुट्टी। कौन करेगा 2.5 into 2.5? दिमाग थोड़ी खराब है। 5 आ जाएगा। 2.5 into 2.5 5 नहीं होता, बताओ इसको। 6.25 होता है। 2.5 into 2 होता है 5। चल आ जाओ। 2 मिनट प्लस कर दिया। ये एक जगह पेज पे नोट कर लो, भले ही आपने पहले कर रखा हो, पर ये फॉर्मूले है तो एक जगह पर कर लीजिए। चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर आएगा फिर नेक्स्ट नंबर। अभी तो इकोनॉमिक्स में तो काफी सिलेबस बचा है मेरे पास। अभी तो हमारे उधर भी 3 चैप्टर बचे हैं माइक्रो में, 9, 10, 11। इधर भी अभी 2 और है और पेपर है। पेपर नहीं है ना वो, तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ना तो है। पेपर तो है ना। चलो आज ये भी बात रही, पेपर ऑफलाइन ही होंगे। यही तो हुआ है। चल तो 3 है, तुम्हें तो बुला ही लेना चाहिए। 3 में क्या है, बिठा देना एक क्लास में एक को। आपके तो ऑफलाइन ही कहेंगे, 3 बच्चों में भी ऑनलाइन है। चलिए कोई डिफाइन कर रहा है। आप शुरू से ही विजडम में तो नहीं रहे, विजडम तो अभी खुला है। नहीं 6 काफी टाइम हो गया। और उससे पहले कहाँ थे? सेंट मैरी ब्रांच में महिला वो सेंट मैरी की इसको भी धर्म परिवर्तन करने को बोला कभी बात नहीं करके आ गए भाई वो तो हमारे साथ होली गई। आपके स्कूल में तो सुबह क्रिश्चियन प्रेयर ही होती होगी। हां जी। ओ लॉर्ड है ना। धर्म परिवर्तन करने को बोल रहे हो। चलो कैपिटल H 12 18
भाई साहब क्वेश्चन 12, 18, 10, 20 12, 18, 10, 20 x ना हमारी सिग्मा x into y हाँ सिग्मा y तो टू चलो भाई आनंद हो गई बातें। ये वाला क्वेश्चन कौन से मेथड से करेंगे इधर? डायरेक्ट शुरू करिए। 15 आर्यन आपने पहले भी नहीं कर रखा तो ध्यान से सुन लो, इन्होंने तो कर रखे हैं काफी सारे क्वेश्चन। नहीं 11 तो मैंने किसी में दिया ही नहीं अब तक। चले 12, 18, 10, 20, 15, 12, 18, 11 कैलकुलेट कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन निकालिए। आर्यन और युवराज को छोड़ के कोई और भी है जिसने ये चैप्टर? हाँ वेरी गुड। सबसे पहले हम दोनों के क्या निकालेंगे? मीन। तो x का भी मीन निकाल लो और y का भी मीन निकाल लो। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार। इधर देखिएगा ध्यान से। और वंशिका x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। हरमिंदर जो प्रेजेंटेशन हम बोर्ड पर दे रहे हैं आपको पेपर में देनी है, तभी मैं आपको दे के दिखा रही हूँ। ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में। यहाँ मीन निकालो सिग्मा x अपॉन n। इसका मीन आ गया 60 अपॉन 4। तो आयरन कितना आ गया? 50। इसका 56 अपॉन 4 50। इसका भी मीन निकालेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो 56 अपॉन 4 40। तो उसका मीन आ रहा है 15 और उसका मीन आ रहा है 40। आर्यन युवराज ये जो वेरिएबल्स हमको दे रखे हैं, कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं युवराज? 2, x और y। और आर्यन ये जो वेरिएबल्स है ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। आर्यन 2 मिनट आप सुन लो, बाकी सबको आता है। कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो जब हम कोरिलेशन निकालते हैं आर्यन यानी कि स्मॉल r, तो स्मॉल r का फॉर्मूला होता है युवराज सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर। और आर्यन नीचे वाले का क्या होता है? अंडर रूट। ऐसा ही होता है ना फॉर्मूले में युवराज? कहीं पर भी कैपिटल X और कैपिटल Y का जिगर नहीं है। फॉर्मूले में किसका जिगर है? स्मॉल x और स्मॉल y का। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम कैपिटल X को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल x में। और कैपिटल Y को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल y। बस यही क्वेश्चन की मेन बात है। फिर तो x y x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कोई बच्चा भी कर लेगा, लेकिन अगर हमारे पास छोटा x और छोटा y आएगा तभी तो हम कुछ करेंगे ना। तो आपको सबसे मेन यही सीखना है कि कैपिटल x को स्मॉल x में और कैपिटल y को स्मॉल y में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं सार्थक? कैपिटल x से स्मॉल x में जाने के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल x माइनस मीन, और स्मॉल y में जाने का फॉर्मूला होता है कैपिटल y माइनस मीन। इसीलिए आर्यन हमने मीन निकाला था। समझ गया? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है ना, इसीलिए हमने मीन निकाला था। ये निकल गया। हर्ष प्रणव आप बोलेंगे स्मॉल x की वैल्यू बोलेंगे प्रणव। -3 अब आप रुको, आप बोलो 3 चलो -5 ठीक है। हर्ष आप बोलो स्मॉल y की वैल्यू 1 -2 4 3 -3 2 4 -3 ठीक है जी। स्मॉल x y वगैरह की वैल्यू भी हाँ, अब आर्यन एज पर फॉर्मूला हमें x y x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालना। अब तो निकाल ही लोगे, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ गया। आंसर बताएंगे सब लोग, बस इतना ही काम है। बोलो बोलो क्या हुआ? अंडर रूट में छोड़ दो, अंडर रूट में छोड़ दो। सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करते हैं। बाबू छोटी लेनी है तभी तो छोटा निकाला है ना। अब क्या कह रहे हो? x की कौन सी वैल्यू लेनी है? स्मॉल y, स्मॉल x, स्मॉल y। अच्छा
सारी ले दी है ना, हमें तो लाइन से कैलकुलेट करना है ना। 12 माइनस 15, 18 माइनस 15, 10 माइनस 15, 20 माइनस 15, हमें तो चारों करने हैं ना। फॉर्मूले में तो हमें कोई सी भी नहीं लिखनी, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमें एक्स वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल और वाई स्क्वायर का टोटल लिखना है। अगर आप आरएन फॉर्मूले की बात कर रहे हो ना, तो फॉर्मूले में तो बेटा जी हमें एक्स वाई करके उसका सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। अभी हम तीन चीजें निकालेंगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। इन तीनों का टोटल यहाँ पे रखेंगे। अभी आ रहे हैं, हमने कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करा है, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई में कन्वर्ट करा है। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए, मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि x इंटू वाई का सिग्मा रखो, तो मैं x और y को इंटू करूंगी ना। 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 2 जा 6 माइनस 6, 5 4 जा 20 माइनस 20 माइनस 15, तो हो गया 20 और 15 35, 35, 35 और 6 41 और 3 44, और मैं आरएन यहाँ पुट करूंगी माइनस 44। क्लियर है आरएन? पर जब तक मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं निकालूंगी, मेरा आगे का काम तो शुरू ही नहीं होगा ना। तो जो मेन चीज होती है वो होती है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना। इसी तरीके से हम प्रणव स्मॉल एक्स का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। स्मॉल एक्स का स्क्वायर हो गया 9 9 25 25, तो इट विल बी 68 इनटू वाई स्क्वायर का टोटल हो गया 1 4 16 9 30 इनटू 30 का अंडर रूट, ये हो जाएगा। आप ध्यान से देख लो आरन, माइनस 44 अपॉन अंडर रूट में कितना आ रहा है आमन, 2040 बस माइनस 44 अपॉन 2040 अंडर रूट में। सेम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करिए, जिन्हें आता है। जिन्हें नहीं आता मैं करवाती हूँ, जिन्हें आता है वो शुरू करो। सेम क्वेश्चन दोबारा नोट कर लो। इसको ऐसे छोड़ दें या फिर इसको भी करें? इसको छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। इसका आधा नंबर ही है, करने में इतना टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा छोड़ो, आधा नंबर ही तो कटेगा। इसको छोड़ना। अगर मान लो कोई आसान वैल्यू है तो कर देंगे, इसका नंबर कटेगा ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लग रहा है आधा नंबर कटेगा इस पे? अंडर रूट सॉल्व नहीं किया ना आपने। अंडर रूट सॉल्व ऐसे करते हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2040 आना चाहिए। इसके लिए आप तुक्का लगा सकते हो, जैसे आपने करा 50 इंटू 50, तो आंसर आ गया 2500। ठीक है, मुझे 2040 चाहिए, तो थोड़ा नीचे चलते हैं। 44.1 बस ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो, कहीं जाके तो गाड़ी अटकेगी, फिर वहां पे उसे लिख लो, फिर उसे सॉल्व। बट आई थिंक कि आधे नंबर के लिए इतना एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। आइए 40 का पेपर होगा। थोड़ी देर में तुम कहोगे मैं 11th क्लास में हूँ। ये तो है नहीं। अरे नहीं, मुझे लगा मैं 12th में हूँ। 40 का पेपर नहीं होगा, 40 का क्यों होगा? 40 का टर्म 1 कितने का हुआ था? 45 इंटू 45 आ रहा है ना ये, तो आप ये मान के चलो 44 इंटू 8.8 समथिंग ना, क्योंकि 45 इंटू 45 तो 2025 हो गया। हाँ थोड़ा आगे 45.5 माइनस 44 अपॉन 45.5। अब इसे डिवाइड भी करो, जो आप डिवाइड करके निकालोगे। माइनस 44 अपॉन 45.5 करो, क्या आंसर आ रहा है? माइनस 0.96 आंसर। छोड़ो आधा नंबर। मैंने ये बात ना 5 मिनट पहले ही कह दी थी। चल आरन हो गया बाबू, ये समझ आ गई कथा? क्या समझ आया कि कैपिटल एच को किस में कन्वर्ट करना है, और युवराज कैपिटल वाई को किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मीन। अभी आपको बहुत बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि आपने बहुत हाँ कोई नेगेटिव में आएगी नहीं, सब पॉजिटिव में आएगी ना। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम सबसे छोटा नंबर लें। नहीं, मैं उसका भी आपको एक तरीका बता देती हूँ। जब आप इसमें से एज्यूम मीन करते हैं प्रणव, आप सुन लो, आप भी सुन लो, आपके क्वेश्चन का जवाब है।
तो आपको बीच का नंबर एज्यूम करना है, ना तो आप सबसे पहला कर सकते हो ना सबसे आखिरी। लॉ कहता है कि आप बीच का कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। आप 18 10 में से कोई भी कर सकते हो, आप 12 और 18 में से भी कोई भी कर सकते हो। तो अभी हम सब एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम एक साथ सब लोग एक ही नंबर एज्यूम कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो हम इसमें से 10 कर लेते हैं और इसमें से 12। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाओ और मैं उन्हें समझाती हूँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ बताओ तो क्या कुछ अलग नहीं होगा, बस मीन नहीं निकलेगा। ये एज्यूम मीन होगा, अब बाकी सब कर लो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टेबल वही रहेगी। दिशा कोई डाउट? मान्य? ठीक है, आप आने युवराज फिर से सुन लो। स्मॉल x स्मॉल y फिर x y x स्क्वायर y स्क्वायर और सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो। जल्दबाजी मत करो, आप देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ये? पक्का? जय माता दी। पता नहीं क्यों छुट्टी मार रहे थे, इतनी सारी छुट्टियां, कोई क्या जरूरत? ओहो प्राइम मिनिस्टर, कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मेरी बात समझ आई जो मैंने बताई। इनडायरेक्ट मेथड अपने आप ट्राई करवा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, बस मीन निकालना नहीं होता। हमने इसमें से 10 को एज्यूम मीन करा है और इसमें से 12 को। करना वही सब है जो करा था दीदी, तो इसे डिवाइड नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो मीन है, बस यही मीन है, आपको इसका कुछ नहीं करना। आर्यन युवराज ट्राई करो तभी हो पाएगा। हर्ष इधर देखो, मैं सिखा दूंगी अपने आप, इधर देखेंगे सब लोग। आपको क्या करना है आर्यन, इसको स्मॉल x में कन्वर्ट करना है और स्मॉल y में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल x माइनस इसका एज्यूम मीन, कैपिटल y माइनस इसका एज्यूम। नहीं वही वाला होगा, उसका टोटल x पर आएगा। इसका निकल गया। हाँ एक सेकंड बेटा जी। आर्यन इसमें से हमने क्या एज्यूम करा है मीन 10 दीदी और इसमें से एज्यूम करा है 12। उसमें सार्थक हमने मीन निकाला था और इसमें तेजस हमने अपनी मर्जी से मीन को एज्यूम करा है, बस इतना ही फर्क है और थोड़ा सा फॉर्मूले का फर्क है बस। इसमें जो मीन निकालने वाला स्टेप है युवराज, वो खत्म हो जाता है। आप अपनी मर्जी से x में से कोई भी मीन मान लो, y में से कोई भी मीन मान लो। छोटा y निकल गया। छोटा x छोटा y आ जाए, दी मैथ कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। 12 में से 10 कर 2 8 0 10 माइनस 2 18 माइनस 10 8, 10 माइनस 10 0 और 20 माइनस 10 माइनस। इसमें आर्यन एक खास बात और, 10 ही तो आएगा ना, हां जी सॉरी। इसमें एक नंबर युवराज 0 भी जरूर आता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने एज्यूम मिल लिया है, तो जब हम उसमें से उसे घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 15 में से 12 गए, बचे 3 0 0 6 माइनस 1 6 और माइनस। यही काम हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे, पर उसमें मान्य हम मीन निकाल के कर रहे थे और इसमें हम मीन को एज्यूम करके कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है आर्यन? नहीं n तो 4 होगा, 8 हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा ना फिर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों के प्लस नहीं होने, 4 ही है। हाँ इधर देखो, x y x स्क्वायर y स्क्वायर तीनों निकाल लीजिए। दीदी 6 0 0 माइनस 10 तो x y हो गया 6 0 0 माइनस 10, x स्क्वायर 4 64 4 64 0 माइनस 10 और y स्क्वायर हो 9 गया 0 36 लास्ट। हाँ मैं ये सॉल्व करूँगी। भी हो गया। बेटा जी इधर कॉन्सेंट्रेट, सबका टोटल कर लो, इन सबका। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ 3 कॉलम का करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में 5 का करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला सार्थक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फॉर्मूले में अब इनका टोटल भी आएगा। तो देखिए x y का टोटल हो गया -4, एक एक करके बढ़ूंगी ना, x y का -4 और इसका हो गया 168 46 46 इसका हो गया 8। बहुत बड़ा आएगा। 20 बताइए जी कोई डाउट है? हो गया जी मेरा। हो गया, गुड। अब ये देखो कोरिलेशन किससे रिप्रेजेंट होता है सार्थक? स्मॉल r। पहले तो पुराने वाला फॉर्मूला लिख लो, देखो
कितना स्मूथ चलेगा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। पहले पुराने वाला लिख लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, और जगह छोड़ दो। अगर आप इस तरीके से करोगे कैलकुलेशन बहुत आसान लगेगी आपको। माइनस इधर एक बॉक्स ऐड हो रहा था, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, मैं इसे बॉक्स में रख देती हूँ। माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन और माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। एक बॉक्स यहाँ ऐड हुआ, एक बॉक्स यहाँ ऐड हुआ। टोटल आयरन कितने बॉक्स ऐड हो गए? 3। आयरन कुछ विजिबल नहीं है तो बताओ। दीदी वो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ही है। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब सिग्मा एक्स जो 20 है, हाँ इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जिन्हें नहीं आती है, स्टैट्स में दिक्कत आती है, वो लोग सुन लो, क्योंकि नहीं तो आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी कभी भी। सिग्मा एक्स वाई का टोटल लिखो -4 माइनस सिग्मा एक्स ये 20 इंटू सिग्मा वाई 8 अपॉन 4, इसे ये एक बॉक्स है, डिवाइड बाय, कुणाल आप बताओ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी? 168 माइनस सिग्मा एक्स 20 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आयरन आप भी सीख लीजिए। मान्या माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है? इनटू सॉरी, हाँ जी दिशा 446 माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये भी एक बॉक्स है। हम क्या करेंगे आयरन, पहले बॉक्सेस को कैलकुलेट करने पर ध्यान देंगे। अगर हम पहले बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे आयरन तो हमारे नंबर थोड़े से कम हो जाएंगे। तो जब नंबर कम हो जाएंगे तो हमें थोड़ी सांस आएगी कि अच्छा कैलकुलेशन करना आसान है। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इधर देखेंगे कुणाल, इधर देखो, यहाँ से उठाओ आ रहे हैं 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160। हमने तुमको कहा था आगे बैठ जाओ। हाँ जी जहाँ तक 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160। 160 डिवाइड बाय 4 40। इसको तो यही का यही निपटा दो, कहाँ तक इसे घसीटेंगे ना। 20 इंटू 8 160, 160 डिवाइड बाय 4 40, खत्म। 40 तो -4 और -40, एक बॉक्स का आंसर कितना आ गया? 40। देखो कितना आसान हो गया ना। हर्ष इधर, आर्यन आप भी सीख लो, युवराज आप भी सीख लो। 168 माइनस, अब ये वाला बॉक्स सॉल्व करो, 20 का होल स्क्वायर, हरमिंदर इधर, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 डिवाइड बाय 400, एक और बॉक्स खत्म हुआ, -100, इसे भी बॉक्स में रखो अभी, इनटू अंडर रूट लगाना रह गया था, हाँ जी, इनटू 46 माइनस तनीषा 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाय 4 16, हाँ 46 माइनस 60, और ये अंडर रूट तो नीचे है। अब इधर देखो, अब हम डब्बों को खोलेंगे आगे, देखो -4 -40, इसका आंसर कितना बन गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 44 -44 अपॉन, इधर सुन लो यार कुणाल आप भी, 168 में से 100 गए, कितने बचे? इनटू 46 में से 16 क्या, कितना बचा? 30 रूट 1 माइनस 44 अपॉन अंडर रूट, 2040। पहले भी तो यही आ रहा था, यस मैम, -44 अंडर रूट 2040। आरएन मजे की बात यह है कि यही आंसर डायरेक्ट मेथड से आ रहा था, तो जो आंसर डायरेक्ट मेथड से आता है वही आंसर इनडायरेक्ट मेथड से भी आता है। दोनों में आधा नंबर कर दिया। हाँ। ठीक है हर्ष, क्लियर है प्रणव? अभी जल्दबाजी मत करो भागने की, अभी समझने की जल्दबाजी करो। अगर आधा नंबर बचा रहे हैं तो कोई तरीका है अभी जो हम जिसमें डिस्कशन कर रहे थे कि इन्होंने 45 इंटू 45 करा तो कुछ 2025 आ रहा था, तो आप ये मान के चलो 45.5 के लगभग आंसर है, तो -44 डिवाइड बाय 45.5, आप इसे सॉल्व कर लो। -0 पॉइंट कितना आ रहा था कुणाल, कुछ याद? 96 सॉल्व करना पड़ेगा भाई, यही तरीका है। क्लियर है हर्ष, प्रणव? अभी छुट्टी जो हुई इसको रिवाइज कर यदि अगर ऐसे आप मुझे देखिए बताइए। -44 अपॉन 45.5 तब भी कटेगा आधा। तब भी आधा कटेगा, फ्रैक्शन में तो छोड़ा ही है ना, तो इससे अच्छा है मैं वहां तक भी क्यों जाऊं, फिर वही छोड़ दूंगी। अगर आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ते हैं तो आधा नंबर कटता है, और 68 30 तक छोड़ दे। फिर तो एक ही गया ना। ठीक है, क्लियर है?
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में दो फर्क है। डायरेक्ट में मीन निकलता है, इनडायरेक्ट में नहीं निकलता है। डायरेक्ट में फॉर्मूला छोटा होता है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला बड़ा होता है। जो मीन नहीं निकाला उसकी सारी कसर सार्थक फॉर्मूला पूरी कर देता है, क्योंकि फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन मान्य दीक्षा आप भी ध्यान से सुनो, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जो शॉर्टकट नाम उसका रखा गया, उसका हरमिंदर बहुत फायदा है। फायदा ये है प्रणव, मान लो आर्यन आपने मीन निकाला और आपका मीन आ गया युवराज डेसिमल में, तो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही बर्बाद हो गया, क्योंकि आपका मीन आ गया 12.5। अब आप कहाँ तक उसे डेसिमल को लेके जाओगे ना, आपकी सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी मान्य, मुश्किल हो जाएगी। तो इस केस में शॉर्टकट मेथड एक रास्ता होता है जिससे आप बच सकते हो। मान लो युवराज क्वेश्चन आया कि मान्य कोरिलेशन निकालो, क्लियर है तनिषा, और ये नहीं बताया आर्यन की डायरेक्ट मेथड लगाओ या इनडायरेक्ट, आपके ऊपर छोड़ दिया। अब पहले आप प्रणव उसका मीन निकाल के देखो, अगर उसका मीन आ रहा है अच्छा सा नंबर, फिर तो हम डायरेक्ट से फटाफट कर देते हैं। बट अगर उसका मीन आ रहा है तनिषा डेसिमल में, फिर तो डायरेक्ट मेथड लगाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर हम कौन से मेथड पर आ जाएंगे, शॉर्टकट, क्योंकि अब उसमें मीन अपनी मर्जी से एज्यूम करके डेसिमल से बच जाएंगे। क्लियर है? फॉर्मूला भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ इतना भी बड़ा नहीं हो रहा है। आपको 3 बॉक्स ही ऐड करने हैं और तीनों बॉक्स को पहले सॉल्व कर लो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। क्लियर है सार्थक? डन है यहाँ पे बात। कॉपी में एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 5:55। हाँ, और 55। हाँ, वेरी गुड। लिखिए क्वेश्चन एक। यदि डायरेक्ट से लेना है इसको, मैं तो किसी से भी नहीं दे रही हूँ। तो मतलब करना नहीं है। कैपिटल X कैपिटल Y। डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और इनडायरेक्ट से भी, और कॉपी में चेक कराएंगे। नहीं आधा कर दीजिए, ऑब्वियसली पूरा करना है लास्ट। Replace side. हाँ जी सुनाओ। डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट से भी। चलो चलो हो जाओ शुरू। हो गया। हरमिंदर इससे कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इससे निकलेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइड बाय प्रणव सॉल्व करना। दस मिनट ही लगेंगे अगर आप फटाफट करो। ये क्वेश्चन करना है, नहीं फिर देखना है। ये आपने क्या लिख पाया है? क्वेश्चन करना है। मैंने तो दोनों फॉर्मूले लिख दिए, एक डायरेक्ट मेथड का एक इनडायरेक्ट मेथड का। अब आप सॉल्व करके दिखाओ। ये तो सारा पूछ के कर लिया था। ये हो गया, नो डिस्कशन। 208 तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट पे आप रहेगा कर भी लिया डायरेक्ट और दोनों का एक साथ मतलब चीटिंग करेंगे, मतलब मेहनत से कर। मतलब y जो निकाला x में निकाल दिया वैसे वाली। हाँ नहीं ऐसा नहीं। भाई ये तो हिल गया है। तो अब लगा लो। नीचे बैठे। ये 3 10
20 30 40 हर जल्दी कर लो, तुम तो 1 घंटा लगा दो। जल्दी करो, इतनी जरा सी तो बात है, 3 तो नंबर है। जी उसको बीच में 2 मिनट भी तो देने होते हैं। 2 सेकंड भाई। हाँ 2 सेकंड। सो 2 सेकंड मार्क पॉइंट। अगली बार मैं मैंने 2 क्वेश्चन थे यार। ये डायरेक्ट हो गया। गुड, इनडायरेक्ट। गुड़ पानी के लिए बस बस आ गया 2 मैंने माइनस आई थी एक्स वाई की वैल्यू माइनस 1 माइनस 8 भाई 4 इंटू वो 8 होता है। जिस क्लास में 4 into 2 पे डिस्कशन हो रहा हो, क्या होगा उन बच्चों का? भाई 10 में से 8 गया माइनस 4 में से गया x माइनस b। हमिंदर इनडायरेक्ट करो शुरू। कितना कितना मीन आ रहा है इनका? किसका? 30 का। दीदी 10 और 6 तो भाई हो जाएगा। या भाई गलती भाई इतनी देर नहीं लगानी है। आर्यन, छोटा x छोटा y x y x स्क्वायर y स्क्वायर। पहले डायरेक्ट मैं डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट में हूं। लेफ्ट पता ही नहीं कौन सा है। एक्स वाई भाई तुम मेरा क्वेश्चन ही कर रहा हूं। -5 चेक करेंगे बेटा जी बोर्ड से। 5 minus 6 minus 1 10 minus 6 4 3 minus 6 minus 0 oh sorry -28 आया। ये तो आएगा ही ना। 4 to the 8 minus 8 minus 6 x का स्क्वायर 4 4 y का स्क्वायर 1 16 और 9 कर लीजिए। 6 6 12 13 14 4 4 8 26 वैल्यू पुट करेंगे -14 अपॉन 8 इंटू 26 का अंडर रूट। -14 अपॉन 8 इंटू 26 कितना आ रहा है? 208 208 -14 अपॉन 208 का अंडर रूट डायरेक्ट। अगला मेथड आएगा बेटा जी इनडायरेक्ट। कैपिटल X कैपिटल Y मैं आपके लिए दोबारा नोट कर देती हूँ। 10 8 12 5 10 3। इसमें हमें युवराज मीन निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं 8 इसमें 10 तो ए होता है एज्यूम मीन 8 और इसका एज्यूम मीन है 10। करना वही है, छोटा x छोटा y x माइनस a y माइनस a। तो 10 में से 8 गए 2 0 4 5 में से 10 गए -5 0 और 3 में से 10 गए -7 x y x स्क्वायर y स्क्वायर। 25 और 44 सही है हर्ष बोर्ड हाँ पर। जी दीदी x इंटू वाई -10 0 और -28 x का स्क्वायर 4 0 4 4 16 25 0 7 7 49 टोटल कर लेंगे 6 -12 -38 20 दीदी 6 कैसे आ रहा है? 8 में से 10 गए तो -2 बचेंगे ना। 6 का लिखा है मैंने। अरे x का जो टोटल है तो 4 4 और 2 तो 6 हुआ ना। तो ऊपर तो -2 आएगा ना। 8 में से 10 गया -2। 8 में से 10 क्यों जाएगा? 10 में से 8 जाएगा। भाई एक्स माइनस है भाई। x माइनस एज्यूम मीन होता है। 208 में से 3 चेक करिए आराम से, बातें बाद में। पहले कर लो जो काम कर रहे हो फिर बातें करना। सिग्मा एक्स वाई का टोटल आ जाएगा -38 और बच्चों की तरह बेटा जी उतारना नहीं है बोर्ड से, इसे समझ लो। हाँ जी बच्चों की तरह पर लग गए उतारने, वो नहीं करना। अपॉन 3 ये एक बॉक्स है डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 20 माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 3 ये एक बॉक्स है इंटू 74 -12 का होल स्क्वायर
अपॉन 3, ये एक बॉक्स है और अंडर। कोशिश करें आप पहले हमेशा बॉक्स को सॉल्व करें। 6 into 12 72 12 into 6 72 minus 72 minus 72 upon 3 24 24 minus 24। अब minus 38 minus minus 24 प्लस हो जाएगा ना, तो इट विल बी minus 38 Minus. plus 24 प्लस माइनस माइनस और बड़ा साइन इसका -40, आंसर आ जाएगा -40 क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है 38, तो उसका साइन आएगा। कभी मैथ्स में सीखा होगा कि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। -14 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाय 3 30, 20 में से 13 गए 36 अपॉन 3 12, 20 में से 12 गए बचे 8, -14 upon 208 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 डिवाइड वही बाय आ रहा है 48 और 74 में से 48 गए 26 अंडर रूट, तो दोबारा घूम के वही 208 आया। इनडायरेक्ट 208 आ गया। -14 अपॉन 208 का अंडर रूट। पेन तभी बंद करना जब दिमाग में बात छप जाए। 26 छप गई? टेस्ट में पता चलेगा कितना छपेगा। छपड़ी